अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो सुधीर पाक व्लॉग। मैं हूं सुधीर अहमद भुट्टो। इस वक्त मैं जो हूं एक आम के बाग में मौजूद हूं। तो यहाँ पे जो लेबर का खाना पकता है, तो ये भाई साहब जो है ये लेबर का खाना पका रहा है। तो यानी कि सालन तो उसने बना लिया। अभी जो है ना ये रोटियाँ जो पक रही हैं, ये देखें रोटियाँ किस तरह से इसने जमा की हुई हैं। ये पका के इस तरह ये मैं आगे अंदर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर कैमरे की रेड लग जाएगी। तो मैं इतना दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये रोटी के पेड़े बना रहे हैं। तो भाई साहब से पूछ रहे हैं कि कितना अर्सा हो गया आपको, यानी कि होटलों पे काम करते हैं या बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्या सिर्फ आप लेबर की रोटी बनाते हैं। तो भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब की मेरे ख्याल में पूछने से पहले से ये देख लो कि मेरे साथ बात करते करते उसकी रोटियां ना जल जाए। सही है ना, अगर आपसे बात करता रहूँगा तो आपकी रोटियां जल सकती हैं। ये तो बात सही है क्योंकि आप ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट तो बात ही करेंगे ना। हाँ। तो आप ऐसा करें कि पहले जो है ना रोटियां जो है बना लें, तो बाद में बात करते हैं क्योंकि वो रोटियां आप उसने तनूर में लगाई हुई थी। तो ये सामने आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये आमों का बाग है। ये मेरे ख्याल में चौंसा है। ये सामने ये चौंसा है। तो ये मेरे ख्याल वाइट चौंसा है। तो आगे आपको मैं और बाग की सैर करवाऊँगा क्योंकि पहले इस भाई साहब से साथ बात कर लें, क्योंकि भाई साहब कहेंगे कि हमें जो उसने बोला फिर उसने बात नहीं की। तो भैया कितनी देर होगी ये निकालने में? बस 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का नहीं, यानी कि जो आपने मेरे साथ बात करनी है तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। वो 1 घंटा आप जिस टाइप लगाते रहें, क्योंकि अभी मेरे ख्याल लेबर तो आने वाली होगी। लेबर से 60 बंदा है। 60 बंदा अगर आप ऐसा 60 बंदा है तो आप उसको तकरीबन तो 2 रोटी के हिसाब से भी आप रोटी बनाएं तो कितनी बनती हैं? सर कम से कम 25 किलो आटा बनता है। यानी कि 25 किलो आटा आप रोज निकालते हो? रोज निकालता हूँ। एक मन रोज का जाता है। यानी कि 1 मन यानी कि 20-20 किलो की 20-20 किलो के लिए शाम दिन का भी आधा मन पकता है, शाम का भी यानी आधा मन दिन का 60 बंदा तो खा जाता है। ये बाग की लेबर की जो रोटी है, यहाँ से ये देख ले कि तनूर पे जैसे पक रही है। तो मेरे ख्याल में भाई की देखो, मैंने कहा था ना कि वो रोटी जल जाएगी, तो वही बात हुई कि रोटी जल गई। ये देखेंगे कि रोटी जल गई। तो उसके अलावा आप होटल पे काम करते हैं या? होटल पे काम करते हैं। वो कौन शहर के अंदर है या माछीगोट में? माछीगोट, यानी कि माछीगोट उस तरफ वहाँ से होटल, यानी कि आम के सीज़न में अभी यहीं आते हैं। तो शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। आपने चौंसा जिसे कहते हैं, तो ये अभी पक चुका है। तो अभी इसकी तुड़ाई मेरे ख्याल में होने वाली है। तो ये किस तरह से इसके जो है ना इसमें ये आम लगे हुए हैं आप देखें, क्योंकि इस साल जो है ना चौसे की वैरायटी यानी कि कोई भी आम है तो पाकिस्तान में, क्या इंडिया का तो पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में बहुत ही कम यानी कि इसकी पैदावार हुई है। क्योंकि इस तरह इस साल जो है एक तो हवाओं ने जो है ना इस आम का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दूसरी वजह यह है कि एक साल यानी कि पाकिस्तान में आम अच्छा होता है तो दूसरे साल बिल्कुल कम होता है। तो मेरे काफ़ी व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना हमें आम की वीडियो अपलोड करें। तो मैं इसी वजह से आज बाग के अंदर मौजूद हूँ, ख़ास तौर के उन व्यूअर के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि क्योंकि पहले भी वीडियोस पड़ी हैं मेरे इस चैनल पे, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना आप आम की जो है ना वीडियो दिखाएं क्योंकि इसका सीज़न भी है। तो ये देखें किस तरह से ये आम के गुच्छे लगे हुए हैं। ये तो वैसे भी इस साल आम मुल्तानी सफ़ेद चौसा आप कहते हैं ना, ये वही मुल्तानी सफ़ेद चौसा है। ये देखें कि आम का पेड़ है ना जी, तो इसके अंदर ये मुल्तानी जिसे आप कहते हैं सफ़ेद चौसा, तो ये वही सफ़ेद चौसा है। ये क्योंकि एक तो शाम का टाइम भी है, क्योंकि मैं छुट्टी पे आया था, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं बेसिकली कराची में होता हूँ, तो मैंने कहा कि व्यूअर के लिए वीडियो लाजमी बनानी है क्योंकि काफ़ी ये है दुसेरी, ये दुसेरी है, ये भी अभी मार्केट में आ गया है। ये दुसेरी है। ये किस तरह से
ये छोटा दुशहरी नहीं है, ये बड़ा दुशहरी है। ये देखें, ये बड़ा दुशहरी है ये, क्योंकि ये भी पक चुका है, ये नहीं कि ये भी मार्केट में आ चुका है। ये भी जो है ये वाइट चौसा है, ये बहुत सा छोटा होता है लेकिन बहुत मीठा बहुत होता है ये जिसे मुल्तानी आप चौसा कहते हैं। ये आप तो ठेले पे देखते हैं ना किस तरह से पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जो है ना पेड़ के अंदर जो लगे हुए होते हैं उनको देखना। ये तो नहीं है कि आप यहाँ से तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन जिन को चाहिए तो वीडियो से देख सकते हैं, खा नहीं सकते क्योंकि वीवर मेरी ऐसी मजाकें होती रहती हैं आप लोगों को। आप दिन रात इसमें ड्यूटी करते हैं। जी। तो आपकी सैलरी कितनी होती है, यानी कि तनख्वाह कितनी देते हैं आपको? तनख्वाह है हमारा कोई 15-16 हज़ार है। तो इतनी महंगाई में 15-16 हज़ार में क्या बनता है? क्या करें यार, हम दोस्ती है इसके साथ, सेठ के साथ। दोस्ती पेट के साथ तो दोस्ती नहीं है ना। नहीं दोस्ती है, पर 15-16 देखो ना कि वो कहावत है उर्दू में कि अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा खाएगा क्या? जी खाएगा क्या। तो ये भाई साहब भी हैं, तो आप भी आ जाए भैया, आगे आ जाए। तो ये भाई साहब भी इनके साथ हैं। तो ये जैसे वो डंडा बरदार फौज होती है ना, ये डंडा बरदार, एक के हाथ में लाइट है, एक के हाथ में डंडा है। तो ये बस बाग में घूमते रहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मेरे कैमरे की स्क्रीन में, तो आपको आम नज़र आ रहा है। तो भैया आपके क्या हाल हैं, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, तो आप इस साल नए आए हैं बाग में या पहले भी कभी का? पहले आए हैं, यानी पहले भी आप कर चुके हैं। तो आप भी बलोच हैं? हाँ यार बलोचों से डर लगता है। नहीं यार, डंडे बहुत मारते हैं। ये देखना, ये भाई साहब ने डंडा उठाया हुआ है, कहीं मेरा कैमरा ना तोड़। ये तुम करो, हम साथ उसे नहीं, मैं कहता हूँ कहीं मेरा कैमरा ना तोड़ दे। तो आप भी रात की इसके साथ ड्यूटी करते हो? दिन में भी ड्यूटी करते हो? 24 घंटे, यानी कि आपके पास 24 घंटे आपकी ड्यूटी होती है आम को, यानी कि आम की रखवाली करते हुए। तो आपकी तनख्वाह 15-16 हज़ार है। तो ये 700 रुपये घी है, तो अब कैसे गुजारा होगा? बस जो भी है इसके साथ दोस्ती है, सेठ के साथ। यार वही मैं कहावत कहूँगा, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। तो इंशाल्लाह तो आप भी जो है ना कुछ अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। देखो किस तरह से अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, अल्लाह माफ़ करे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? बस मेहरबानी। हाँ शुक्रिया। ये हमारे चौकीदार थे जो नाजरीन आप देख रहे हैं, दोनों ये डंडा बरदार हैं। तो ये अभी डंडे लेके जा रहे हैं इस तरफ, यानी कि बाग ये चारों तरफ फैला हुआ है। तो अब मैं बाग के अंदर की तरफ आया हूँ। तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर को ये दिखा दें कि आम ये कितने बड़े मोटे हैं। ये देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको आगे ले दें तो पूरे कैमरे पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को ये भी दिखा दूँ कि आम किस तरह से इस तरह होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला आम जो है ना, ये पकने को है, ये भी पक जाएगा। तो ये हर तरफ ये बाग ही बाग है। ये आम के पेड़ हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये देखें किस तरह से खुदा की कुदरत से ये बने हुए हैं, लगे हुए हैं। ये खुदा की कुदरत होती है हर चीज़ में। आम कैसे कैसे लगते हैं ये देखें कि किस तरह से ये बड़े बड़े, यानी कि जिसे आप गुच्छे कहते हैं, तो ये गुच्छों के हिसाब से ये होते हैं। कोई पेड़ खाली भी हैं। ये देखें एक गुच्छे में कितने आम हैं। तो ये इस तरह से ये आम होते हैं। होते क्या हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब ऊपर मैं पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता। नाज़रीन, ये जो पेटियां हैं, यानी कि जो आम की पैकिंग करते हैं, तो इस तरह से पैकिंग होती है कि ये इस तरह से ये पेटियां बनी हुई हैं इनकी। ये देखें किस तरह से ये पेटियां बनी हुई हैं। वो सामने वो लकड़ियां पड़ी हुई हैं, तो ये पेटियां हैं। तो इसमें यानी कि ये आम वो पैकिंग करते हैं। तो ये सामने जो बोरे वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये इनकी लेबर के हैं। ये यानी कि लेबर जो रहती है ये उनके हैं। तो ये सामने इनकी रिहाइश होती है। ये मुश्ताक मज़ारी का बाग है। तो ये यानी कि पूरा माहौल, यानी कि ये जो सड़क जाती है रोड तक जाती है। ये भाई साहब हमारे साथ ही घूम रहे हैं। तो पिछले व्लॉग में आपको मैंने यहाँ दिखाई थी, ये वही जगह है जहाँ पे ये पेटियों की पैकिंग कर रहे थे। इस साल थोड़ा मैं जल्दी आया हूँ, तो पैकिंग अभी देर है। तो आपको पैकिंग भी दिखाऊँगा मैं कुछ दिनों बाद। तो ये बच्चा हमारे सामने है, ये बाग का जो है मालिक है।
यानी कि मालिक का भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे इतना मालूम नहीं हुआ, लेकिन है ये मालिक। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पकड़े बेटा, कोई मसला नहीं है, आप ही बताएंगे। बेटा ये कौन सी वैरायटी है? ये चिट्टा चौसा है, सफ़ेद यानी कि जिसे कहते हैं। जी हाँ। तो ये मुल्तानी भी इसे कहते हैं, ये मुल्तानी भी कहते हैं, मुल्तानी चौसा भी इसे कहते हैं ये बच्चा। तो इस बाग के अंदर कितनी वैरायटियाँ हैं? इसके बाद इस बाग नहीं, यानी कि आप इसमें काला चौसा भी होगा, सफ़ेद भी होगा, और मेरे ख्याल में फजरी वगैरह, यानी कि इस बाग के अंदर कौन कौन सी वैरायटी हैं? फजरी होगा, दुशहरी, अच्छा सिंधड़ी भी होगा। अच्छा, इस बाग के अंदर पूरे के अंदर यानी कि हैं इसमें, यानी देसी भी है। कि देसी भी है, तो यहाँ पे देसी भी है। तो अभी आप कौन कौन से बाग की तुड़ाई कर रहे हैं? हम आप चिट्टे चौसे की तुड़ाई कर यानी रहे कि हैं। सफ़ेद चौसे की आप जो है ना आप तुड़ाई कर रहे हैं। तो अभी वो क्या नाम है इसका, वो दुशहरी की तुड़ाई हो गई है या दुशहरी की तुड़ाई हो गई और बिक गया है। वो बिक गया है? नाज़रीन, आप इस बच्चे की बातें सुन रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।